श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन के सेवक पुरुषोत्तम दास स्त्री पुरुष क्षत्रिय हते, आगरे में राजघाट पर रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। ये पुरुषोत्तम दास लीला में श्री चंद्रावली जी की अंतरंग सखी है। पुरुषोत्तम दास को नाम माधवी, इनकी स्त्री को नाम मालती है। सो ये आगरे में राजघाट पर दो क्षत्रिय के घर पास हते, तहाँ जन्म दो लिए। सो उन दो क्षत्रिय के परस्पर बहुत मित्रता हती। सो दो जने कहे अपने बेटा बेटी को विवाह करे तो आछो। सो दो के दो भय तब विवाह किए। 5 वर्ष दिन के भीतर दो के पिता की देह छूटी। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु आगरे पधारे। सो ता समय पुरुषोत्तम दास और उनकी स्त्री बारी पर बैठे हते। सो श्री आचार्य जी को दर्शन होते ही दो आपस में बतराए जो इनकी शरण जइए। सो पुरुषोत्तम दास दौड़ के उछड़ने माते श्री आचार्य जी को दंडौत किए और विनती किए, महाराज हमको कृपा करी के शरणी लीजिए, मेरे घर पधारिए। तब श्री आचार्य जी कहें, तुम अड़ेल में आइयो, श्री गुसाई जी के पास नाम पाइयो। तब पुरुषोत्तम दास ने कही, महाराज श्री गुसाई जी में और आप में कहाँ भेद है, ताति आप सेवक करिए। शरीर को कहाँ भरोसो है, पाछे आपके दर्शन दुर्लभ है। या प्रकार दैवी जीव है, सो स्वरूप को ज्ञान भयो। तब श्री आचार्य जी पुरुषोत्तम दास के घर पधारे। पुरुषोत्तम दास को और उनकी स्त्री को नाम निवेदन कराएं। तब पुरुषोत्तम दास ने और उनकी स्त्री ने विनती करी, महाराज अब हमको कहाँ आज्ञा है। तब श्री आचार्य जी कहें, भगवत सेवा करो। तब पुरुषोत्तम दास ने कही, महाराज श्री ठाकुर जी पधराई दीजिए, सेवा करें। तब श्री आचार्य जी कहें, तुम्हारे माथे कलंक आवेगो, सो तुम गंगा नहान को जइयो। जब अड़ेल आवोगे तब तुम्हारे माथे श्री ठाकुर जी पधराई देंगे। अबई तुम्हारे दोन जने की माता है, सो आसुरी जीव है, वो कलेश करेंगी। तब पुरुषोत्तम दास स्त्री सहित कहें, माता तो हम पर दो पर बहुत हित करत है, सो क्लेश कैसे होएगो। तब श्री आचार्य जी कहें, अब लो तुम वैष्णव न हते, ताते प्रीति करत है, वैष्णव भय सुनेंगी तब देखोगे। ताते हम यहाँ ते बेग पधारेंगे, क्लेश मोकु भावत नाही। तब पुरुषोत्तम दास स्त्री सहित डरपी के बेग ही भेंट जो बनी आई सो करी। श्री आचार्य जी को विदा किए। श्री आचार्य जी क्लेश जानी तत्काल अड़ेल पधारे। सो पुरुषोत्तम दास और उनकी स्त्री डरपी के 3 दिन लो अपनी माता को वैष्णव भय सो न बताएं, कोरो दूध ल्याय के पी के रहें। तब पुरुषोत्तम दास की माता ने गले में माला देखी, तब कहो, बेटा गले में माला कैसी, आपुने क्षत्रिय जनेऊ सर्वोपरि है, माला कैसी। तब पुरुषोत्तम दास बोले नहीं। तब वह पुरुषोत्तम दास की स्त्री को माथो गरो उधारी के देखियो। सो माला देखी के बहुत रोई, कहो ये स्त्री पुरुष दो वैरागी भई। पाछे जाए के पुरुषोत्तम दास की माता ने पुरुषोत्तम दास की स्त्री की माता सो कहो, जो तेरी बेटी और मेरा बेटा दो माला पहर लिए, दो वैरागी भय, अब हमारे कहाँ करनो। तब उनने कही, चलो इनकी माला उतरावो, नहीं तो दो मरेंगे। सो दो आई के स्त्री पुरुष सो कहें, जो याही छिन या माला दो उतार दो, नहीं तो दो उनकी हत्या लेओगे। तब पुरुषोत्तम दास ने 10-20 क्षत्रिय सगे संबंधी बुलाए के सबन के आगे माता सो कहीं, जो यह माला हमारे सिर से कटे हैं, माथो जाए तो चिंता नहीं, परंतु माला तो न छोड़ेंगे। ताते तुम्हारे माला सो कहाँ काम है, तुम्हारो मन होए तो हमारे भेले रहो, चाहिए सो और को कहो तो तुमको न्यारो घर करी के दें, मनुष्य चाकर राख देंगे। जो तुमको चाहिए सो लो, हम सो बनेगी सो तुम्हारी टहल हम सब करेंगे। चाहो तुम यही घर में रहो, हमको कछु दिक्कत नहीं, हम न्यारो घर करी के रहें, तुम कहो तैसे करे, पर क्लेश मती करो, हमारी माला तो न निकलेगी। और तुम्हारे हाथ को छुयो खान पान हम न करेंगे, तुमको हम भोजन देंगे। तुमऊ माला पहिरो, वैष्णव हो, तब तुम्हारे हाथ को पानी हमारे काम आवे। यह सुनी के दो की माता अत्यंत क्रोध करी के कहो, जो तुम दो वैरागी भय, अब हमऊ को वैरागी करन की ठाने हो, हम पाले हैं, अब हम चमार भंगी ठहरे तुम्हारे लेखे, जो हमारो छुयो जल न लोगे, हम दो तुम्हारे ऊपर अब मरेंगी। या प्रकार 5 दिन लो, जल कोई न लियो। सगरे सगे संबंधी गांव को हाकिम हुआई के सबको समझायो, परंतु दो माता न माने।
सो रात्रि को पुरुषोत्तम दास स्त्री पुरुष सोए गए, तब दो की माता घर में कूपहतों ता में गिर पड़ी और उनकी देह छूट गई। सवेरे दौन को संस्कार पुरुषोत्तम दास ने कियो। तब ज्ञाति के सगरे कहन लागे, जो तुम दो स्त्री पुरुष को हत्या लागी ताते गंगा जी तुम नहाए आवो। तब ज्ञाति में ले गए। तब स्त्री पुरुष विचार किए, जो अपने श्री आचार्य जी पास जाए के भगवत सेवा पधरावनो है सो चलो। तब दो जने तहाँ ते चले, प्रयाग आए, तहाँ नहाए, पाछे अड़ेल में आए श्री आचार्य जी श्री गुसाई जी को दंडौत करी सब बात कही। महाराज आप कहे सोई भयो, दो की माता मरी, अब क्लेश मिट्यो, अब भगवत सेवा पधराई दीजिए। तब श्री आचार्य जी कहे, ओ दो आसुरी जीव हती, परंतु तुम वैष्णव भई ताते उनकी गति होएगी। जा कुल में वैष्णव होए ताको सगरो कुल कृतार्थ होएगो। तुम भगवत सेवा करो। सो अड़ेल में एक पूजा मार्गीय ब्राह्मण वृद्ध हतो, वहाँ के घर लालजी हते। उनसो कहे, जो तुम ते पूजा न बनत होई तो श्री ठाकुर जी हमको देऊँ। तब उन ब्राह्मण ने कही, मैं यही विचारत हतो, जो श्री ठाकुर जी किनको देऊँ, अब मोसु पूजा नहीं बनत है। तब श्री आचार्य जी पंचामृत स्नान कराए, पुरुषोत्तम दास के माथे पधराए। कछुक दिन अड़ेल में रही, सेवा की रीति सब सीखी के पांचे विदा होई आगरे में आए। सगरी ज्ञाति की रसोई ब्राह्मण भोजन कराई, लौकिक अपवाद हूँ मिटाई, दो जने स्त्री पुरुष भगवत सेवा करन लागे। वार्ता प्रसंग पहलो। सो एक समय श्री गुसाई जी आगरे पधारे, सो पुरुषोत्तम दास के घर उतरे। तब पुरुषोत्तम दास की स्त्री छिपी रही। तब श्री गुसाई जी ने पुरुषोत्तम दास से पूछियो, जो तेरी स्त्री कहाँ है? तब पुरुषोत्तम दास ने कही, महाराज जनेऊ टूटियो होएगो। तब श्री गुसाई जी जाने भिन्न बैठी होएगी। तब श्री गुसाई जी स्नान करके रसोई करी, दार भात 5-7 साग खीर सब किए। रोटी बेलन के समय पुरुषोत्तम दास की स्त्री नहाई के आई बैठी। तब श्री गुसाई जी पूछे, तू कहाँ हती? अबलो। तब कहो, महाराज कछु काम हतो। भाव प्रकाश। सो अब अटकाव को दिन 5मो हतो। सो स्त्री छुप रही, जो बिना नहाए श्री गुसाई जी को मोड़ो क्यों दिखाऊं। 5 रोटी बेल दियो, सगरी रसोई श्री गुसाई जी करके श्री ठाकुर जी को भोग धरे। 5 भोग सराय अनोसर कराए। तब पुरुषोत्तम दास स्त्री पुरुष श्री गुसाई जी से कहे, महाराज यही थार खटोरा में भोजन करो। तब श्री गुसाई जी कहे, श्री ठाकुर जी के पात्र में कैसे करिए? हम पातर में करी भोजन करेंगे। तब पुरुषोत्तम दास कहे, महाराज द्रव्य तो निकटत नहीं गयो, और कैसे रे सब मुए नहीं, और कसेरे सब मुए नहीं, और नए पात्रऊ आवेंगे। या प्रकार ओह कही के श्री गुसाई जी को वाई श्री ठाकुर जी के पात्रन में भोजन कराएं। भाव प्रकाश। सो याते जो इनको श्री गुसाई जी में भाव है, और लीला में श्री चंद्रावली जी श्री ठाकुर जी संग वही पात्र में भोजन करती। सो ये श्री चंद्रावली जी की सखी हैं। सब लीला की स्फुरणा भई, ताते श्री ठाकुर जी के पात्र में भोजन कराए, और स्त्री पुरुष को श्री गुसाई जी में स्नेह अत्यंत। सो यह विचारे दूसरे पात्र में फिर ठलाए ते सामग्री को स्वाद फेर जाएगो, सगरी शीतल बह जाएगी। ताते और में ठलाई में ते ढील भोजन करीवे में होएगी, सो आछो नहीं। ताते स्नेह सो उही पात्र में भोजन कराए। 5 श्री गुसाई जी भोजन करीवे बैठे। तब पुरुषोत्तम दास की स्त्री पास बैठी। कहो, महाराज यह सामग्री आरोगो। तब श्री गुसाई जी कहे, मोकू चाहिए सो मैं लेऊंगो। तब पुरुषोत्तम दास की स्त्री ने कही, महाराज नंदराई जी के घर जैसे आरोगत हों, तैसे ही सगरे वैष्णवन के घर आप आरोगो। भाव प्रकाश। या में यह जताएं, नंदराई जी के घर तो भक्तन को जैसो मनोरथ है, तैसे ही आप आरोगत हों। यह कहे, मोको रुचे तैसो मैं लेऊंगो, सो कैसे बनेगी? या प्रकार श्री गुसाई जी सो प्रेम संयुक्त वार्ता करें, बार बार सगरी सामग्री भोजन कराए, श्री गुसाई जी को प्रसन्न किए। 5 श्री ठाकुर जी की शैया, श्री ठाकुर जी के बिछौना तकिया, तापर श्री गुसाई जी को पढ़ाई के स्त्री पुरुष चरण सेवा करन लागे। तब श्री गुसाई जी कहे, उठो अब 2 जने जाए महाप्रसाद लेओ। तब पुरुषोत्तम दास स्त्री पुरुष कहे, महाराज महाप्रसाद तो नित्य लेंगे। या प्रकार श्री गुसाई जी को नित्य नौतन प्रीति सो हठ करके 5-7 दिन राखें, नित्य नए पात्र शैया वस्त्र होए। ऐसे स्त्री पुरुष कृपा पात्र भगवदीय हैं। भाव प्रकाश। इनकी वार्ता में यह सिद्धांत बयो, जो गुरु में श्री ठाकुर जी से अधिक प्रीति है इनकी, तैसे वैष्णव करें तब फल को पावें। श्री वल्लभाधीश की जय।